श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण 15वां अध्याय। जब कभी भी यज्ञदत्त अपनी पत्नी से अपने पुत्र के बारे में पूछता तो वह बात बनाकर उसको टाल देती। आखिर कब तक। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उसकी अंगूठी नहीं चुराई है, किंतु उसके यहाँ तो ऐसी बहुत सी अंगूठियाँ मौजूद है। क्या मेरी अंगूठी देखकर आपकी नीयत बिगड़ गई है? यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपना न बनाओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई है। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आया और उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यही अंगूठी नहीं अपितु आज तक जुए में बहुत से साधन चुरा कर हारा है। आप जितने ही सज्जन साधु धर्मात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। दुख तो इस बात का है कि आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र के करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त का मारे लज्जा के बुरा हाल हो गया। वह मारे लज्जा के मुंह ढांपे हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है और उस दिन जो तुमने मेरे हाथ से अंगूठी ली थी, वो अंगूठी कहाँ है? यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी थी। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी भी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा है तो तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थीं। इस यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या के साथ दूसरा विवाह कर लिया। शिव पुराण 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।